इसको वॉल्यूम प्रोफाइलर कहते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल एक टाइम फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग वो एवरेज निकालता है कि पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, मान लो ये जो 2361 का प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे कितने ट्रेड हुए हैं, यहाँ पे कितनी वॉल्यूम हुई है। नीचे वाली वॉल्यूम आपको बताएगी कि पर्टिकुलर, अगर हम डे चार्ट देख रहे हैं तो पर्टिकुलर डे पे कितनी वॉल्यूम आई है, लेकिन वो उसका हॉरिजन, टाइम हॉरिजन के ऊपर कितनी वॉल्यूम है ये नहीं बताता हमें। तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कम यूज़ होता है ये, सिर्फ मुझे लगता है एक्सपर्ट लोग ही यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट कैसे पता करना है कि क्या टारगेट हो सकता है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइलर है, जैसे से आप इसको जूम करोगे, जितना विंडो में आपको प्राइस दिख रहा है उस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में इस प्राइस पे कितनी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो है 3000 के पास, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है ये 3000 के पास। इतने में अगर हम जुलाई से लेकर अब तक देखें तो 3000, पहले तो इसको 3000 के नीचे आप देख लोगे एक बार नीचे 2977 को एज अ रेजिस्ट स्पोर्ट, एज अ स्पोर्ट काम करना चाहिए इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए यहाँ से जब ये कैम्स नीचे आ रहा था तो यहाँ पे इसने इसको बहुत देर तक इसको रिस्पेक्ट किया, क्योंकि ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। जैसे ही इसने इसको तोड़ा आपको निकल जाना है, आप निकल गए और उसके बाद ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन जाएगी इसके लिए। और ये देखिए आपके लिए यहाँ पे एक बार इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और तब से गिरता ही जा रहा है। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम प्रोफाइल का काम। दूसरा जो काम था नीचे वाली वॉल्यूम्स में, मैंने कहा रेड वॉल्यूम्स जब ज़्यादा होंगी तो वो मतलब बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि रेड वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वन। तो ये एक डाउन ट्रेंड का इशारा है और ये वॉल्यूम बता रही है कि इससे दूर रहो, ये बुलिश नहीं है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ भी होता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपने ये रेंज सेलेक्ट कर दी तो इस रेंज के बीच में ये बता देगा। देखो अब उसका कैसे काम करता है वॉल्यूम प्रोफाइलर, जो हमारा काइट पे है चार्ट, उस पे वो जितनी विंडो में हमें दिख रही है प्राइस उसके अकॉर्डिंग वो उसको एवरेज निकाल देता है वॉल्यूम की, राइट। लेकिन जो ये अपना हमारा ये है ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको खुद रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ से मैंने 18 अक्टूबर से लेकर इसको सिलेक्ट किया 23 मार्च तक, और यहाँ के जितने भी ट्रेड हुए थे उनकी एवरेज प्रोफाइल वॉल्यूम हमें बता दी। और इसमें 2 कलर में ये बताता है, जो कि वहाँ पे एक कमी है, जो वहाँ होना चाहिए था शायद वहाँ पे नहीं है। तो शायद ग्रीन जो येलो वाली हैं वो इंटरडे हैं और ब्लू वाली जो हैं वो पोजिशनल है, मतलब किसी ने अपना ट्रेड कैरी ऑन किया है, और येलो मतलब इंटरडे में ही किसी ने खरीदा और बेच दिया। तो ये ऐसे इसने डिवाइड किया है। इसको भी यूज़ कर सकते हो, आपको थोड़ा हर बार ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हाँ, अब मैं आपको बताया कि मैंने HFCL और बसंत GL में टारगेट निकाले थे अपने वॉल्यूम प्रोफाइल से, और वो भी एग्जैक्ट वो कैसे निकाले थे। इवन तक उसमें मैंने दिन भी कैलकुलेट कर ली थी कितने दिन में वो टारगेट आने वाला है। तो आप भी कर सकते हो, हमेशा नहीं होता, लेकिन आपका मतलब थॉट प्रोसेस मैच होना चाहिए, हो जाना चाहिए जो आप इंडिकेटर यूज़ करो। देखो RSI और MACD मैंने सब कुछ यूज़ किया है, बॉलिंजर बैंड भाई, मैंने उनको यूज़ करने के बाद सारे इंडिकेटर अपने चार्ट से हटा दिए थे। इवन तक मैं ये मूविंग एवरेज भी हटा चुका था, ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ मैं वॉल्यूम देखता हूँ, ओनली वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम आपके शुरू से चार्ट में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, उन्हीं से सभी इंडिकेटर डाटा लेके इंडिकेट करता है। तो आपका दिमाग अगर उस डाटा को प्रोसेस कर सकता है तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो इसका टारगेट निकालने का तरीका है, आपको देखना है कि पहली वॉल्यूम जो एक्यूमुलेशन हुई है उसके बाद दूसरी एक्यूमुलेशन उसके बराबर है, उससे ज़्यादा हुई है तो ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं। और प्राइस अगर उसके ऊपर है तो उसके नीचे नहीं होना चाहिए, प्राइस उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो अगर इधर एक्यूमुलेशन देखो इसके बराबर हो चुकी है तो मतलब इसका फटने का टाइम आ चुका है, मतलब इसी के आसपास होगी, जैसे इधर कम थी थोड़ी। तो अब ये आप डिफरेंस देखोगे बुल मार्केट में, तो 30 और 50 में हुआ 20 का, 20 और 50 और 20 में अब 70 पे जाना चाहिए इसको, तो 20 होगा 90, अब 90 पे निकल जाओगे। सेम हमने किया था बसंत GL में 6.7 समथिंग, फिर आया 10, मतलब 4 का डिफरेंस, 10 और 4 14, 14 और 4 18 जाना चाहिए इसको। कहाँ से वापस आ गया 18.36 से। उस टाइम आपको चार्ट इतना ही दिख रहा होगा, ठीक है, जब आप एंट्री ले रहे होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री ली नहीं होगी, एक्यूमुलेशन और ये कोई नहीं लेता, मैंने भी नहीं ली थी।
मेरे दोस्त ने ली हुई थी एंट्री, मैंने यहाँ पे 9 के पास एंट्री ली। तो अब मैंने देखा डिफरेंस किसके बाद कितना जा सकता है, तो ये था 6 और 10 अपना 4 का डिफरेंस। तो 10/4 14 और ये 14 गया। अब मैं श्योर हो गया कि ये 4 का एक गैप ले रहा है, तो ये 4 पॉइंट बढ़ता है, फिर ये रुकता है, फिर से अकोमुलेशन थोड़ी सी की। जब इसकी अकोमुलेशन ये कम होने लग जाए, ये वाला पीरियड जब कम होने लगा, समझ जाओ कि जल्दी ही नीचे आने वाला है। जितनी ज़्यादा अकोमुलेशन उतनी ज़्यादा ऊपर जाने का चांस। तो देखो ये कम होगी, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी वहाँ पे कम होने लगी, तो मतलब निकलने का टाइम नज़दीक है। तो अब हमने 14 से 18 का चांस लिया और 18 पे हमने बुकिंग कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 1 2 3 4 बार काफ़ी है। तीनों इंडिकेटर हमने पढ़ लिए, कैंडल बार वॉल्यूम और इसकी जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, जो इसका सबमिशन हमें बताता है, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल आपके टारगेट्स के लिए, और एक ऑन पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कैसे करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ब्रेकआउट्स कैसे हम वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं, ये भी। तो अब आप ट्रेड जो हो प्रॉफिटेबिलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, कन्विक्शन के साथ कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कोई नहीं बताता, कोई क्यों नहीं बताता, या फिर उनको पता नहीं होती, या फिर वो बताना नहीं चाहते।